चांद की चांदनी को नजर लग गई। बहुत गुरूर था उसे अपनी चांदनी पर। लगता है इस पृथ्वी के आशिकों की बद्दुआ लग गई। आइए देखते हैं चांद की चांदनी कैसे फल देती है 1 से 12 घरों में। जल्द से जल्द देखते हैं। लग्न भाव में अगर चंद्र है तो व्यक्तित्व तो आदमी का बहुत सुंदर होता है, कोमल स्वभाव होता है, आकर्षक दिखते हैं, महिलाओं में प्रिय जरूर होते हैं, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर अशुभ मंगल है तो मन उनका चंचल होता है, कभी डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते हैं, बहुत शंकाशील और संदेह वाला व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों को उपाय करने चाहिए। सोमवार को दूध डाल के स्नान करना चाहिए। चांदी की अंगूठी अपने बाएं हाथ में धारण करनी चाहिए, जरूर लाभ होगा। धन भाव में अगर चंद्र है तो मधुर वाणी होती है, भोजन बहुत प्रिय होता है, स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं, परिवार से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और चंद्र दूसरे भाव में बेशक अच्छे फल देता है। अगर अशुभ चंद्र है तो वाणी बहुत खराब होती है, बिना सोचे समझे कहीं पे भी अपनी कटु वाणी का उपयोग करते हैं। आर्थिक स्थिरता नहीं होती है, पैसे आते भी हैं पैसे जाते भी हैं, कभी बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी फिनेंशियली नहीं जी सकते हैं। ऐसे लोगों को मिश्री व चावल का दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का हर रोज़ 21 दिन लगातार साल में एक बार पूजन करना चाहिए, जरूर लाभ होगा। पराक्रम भाव में अगर चंद्र है, मतलब तीसरे भाव में अगर चंद्र है तो लेखन बहुत अच्छा होता है, गाना गाते हैं, अच्छा आवाज़ होती है, भाई बहनों से सहयोग मिलता है, अच्छा पद मिलता है। अगर अशुभ चंद्र है तो हिम्मत की कमी होती है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत संकोच होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा बहुत आता है। ऐसे लोगों को चंद्र यंत्र सिद्ध करके ताबीज में धारण करना चाहिए। चंद्र के यंत्र को भोजपत्र पे बना के उसकी पूजा करके किसी ब्राह्मण से विधि विधान करा के वो ताबीज को धारण करना चाहिए, जरूर लाभ होगा। सुख भाव में अगर चंद्र है, मतलब चौथे भाव में अगर चंद्र है तो घर का सुख अच्छा मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, माता का सुख बेइंतहा मिलता है, मानसिक शांति होती है, नींद बहुत अच्छी आती है, कभी भी नींद का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अशुभ चंद्र है तो माता को बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, गृह क्लेश रहता है, मन अस्थिर रहता है, अपने मन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे लोगों को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और सोमवार को चांदी का दान जरूर करना चाहिए। जिंदगी में 3 साल लगातार ये प्रयोग करना है, जरूर लाभ होगा। संतान बुद्धि भाव में, मतलब 5वें भाव में अगर चंद्र हैं तो उच्च कल्पना शक्ति होती है, संतान सुख बेहतर मिलता है, कला में रुचि होती है, चित्रकार होते हैं या तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। संतान से अगर अशुभ चंद्र है तो संतान से जरूर तनाव रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत रुकावटों के बाद ऐसे लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए, सफ़ेद कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पण करने चाहिए, बहुत लाभ होगा। रोग शत्रु भाव, मतलब 6ठे भाव में अगर चंद्र है तो रोगों पर विजय मिलती है, भावनात्मक नियंत्रण रहता है। अशुभ चंद्र है तो मानसिक स्थिति डामाडोल होती है, नींद की परेशानी रहती है, ऐसे लोग ठीक से सो नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव बहुत रहता है। ऐसे लोगों को चंद्र कवच का पाठ करना चाहिए, सफेद तिल का दान अवश्य करना चाहिए, जरूर लाभ होगा। विवाह भाव में 7वें भाव में अगर चंद्र शुभ है तो भावनात्मक जीवन साथी मिलता है, सौंदर्य प्रिय होते हैं ऐसे लोग, पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। अगर चंद्र सही नहीं है तो पति पत्नी में झगड़े रहते हैं, कोर्ट कचहरी के केस होते हैं, अति भावुक होते हैं, पत्नी छोड़ के चली जाती है या वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसे लोगों को रुद्राभिषेक करना चाहिए, 1 साल तक लगातार 52 सोमवार तक रुद्राभिषेक करें, गौरी पार्वती का पूजन करें, जरूर लाभ होगा। शिव की शरण में रहना चाहिए। आयु गुप्त भाव में चंद्र, मतलब 8वें भाव में अगर चंद्र हैं तो तांत्रिक शक्तियाँ बहुत होती हैं, ज्योतिष में रुचि होती है, रहस्यमय विषयों में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। अशुभ चंद्र है तो मानसिक भय, एक प्रकार का डर, हर हमेश 24 घंटों हर एक सेकंड ऐसा डर बना रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। दुर्घटना जरूर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ना ही किसी की क्षमता है कि वो दुर्घटना रोक सकें। गुप्त रोग से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को नील सरोवर में मोती प्रवाहित करें या बहते पानी में मोती जरूर प्रवाहित करें, दुर्गा यंत्र की स्थापना घर में करें, जरूर लाभ होगा। भाग्य भाव में, मतलब 9वें भाग्य में अगर चंद्र हैं तो धार्मिकता, माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है, भाग्य में वृद्धि होती है, प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे लोग मिठाई खाएं या मिठाई बेचें, उनको जरूर प्रसिद्धि मिलती रहती है। अशुभ चंद्र हैं तो भाग्य में उतार चढ़ाव रहता है, आस्था नहीं रहती है भगवान में। ऐसे लोग स्वऋण से पीड़ित होते हैं, भ्रम बहुत रहता है, इल्यूजन में जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों को शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और दूध और मिश्री का दान जरूर करना चाहिए। कर्म भाव में अगर चंद्र हैं, शुभ है तो नौकरी में उन्नति मिलती है, बहुत लोकप्रियता मिलती है,
ऐसे लोग जहाँ पर भी जाए अपनी छाप छोड़ के आते हैं। लोग बहुत प्यार करते हैं। अशुभ चंद्र है तो करियर में अनिश्चितता रहती है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें जरूर धोखा मिलता है और नुकसानी सहन करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। अगर ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं जरूर फायदा होगा। लाभ भाव में अगर चंद्र है, मतलब 11वें भाव में चंद्र है, तो इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन लाभ होता है, पैसों की कमी नहीं रहती है। अगर अशुभ चंद्र है तो उनकी महत्वाकांक्षाएं जीवन भर अधूरी रहती हैं, मानसिक असंतुष्टि रहती है, सेटिस्फैक्शन दूर दूर तक नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को चंद्र यंत्र को चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थान में रखना चाहिए या तो चंद्र यंत्र को शरीर पर धारण करना चाहिए, जरूर लाभ होगा। व्यय भाव 12वां भाव, अगर 12वें भाव में चंद्र है तो ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, भक्ति भाव वाले होते हैं, आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तपस्या करते हैं, साधक होते हैं, ध्यान करते हैं, योग में रुचि रखने वाले होते हैं। अगर अशुभ चंद्र है तो कमाई से ज़्यादा खर्चा होता है, नींद नहीं आ सकती है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, लोगों के साथ रहने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को पूर्णिमा की रात को चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। रात को दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। चांदी की कटोरी में पानी भरकर तकिए के नीचे रखना चाहिए और सुबह उठ के उसे तुलसी के पौधे में प्रवाहित कर देना चाहिए, जरूर लाभ होगा। ऐसे लोगों को चंद्र का कवच यानी 1 से 12 भाव में किसी भी भाव में अगर चंद्र हैं तो कॉमन रेमेडीज बता रहा हूँ। चंद्र कवच का नियमित पाठ करें, रात्र में चंद्र को कच्चा दूध अर्पित करें, रुद्राक्ष 2 मुखी या 5 मुखी धारण करें, चंद्र यंत्र को सिद्ध करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए, सफेद वस्त्र पहने, रात्र में अधिक क्रियाशील रहें। ओम श्राम श्रीं श्रोम सह चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ग्रहण दोष हो तो चंद्र ग्रहण के समय जो मंत्र मैंने अभी दिया है ओम श्राम श्रीं श्रोम सह चंद्राय नमः का मौखिक जाप करना चाहिए, मन में जाप करना चाहिए। दुर्गा माँ का पूजन करना चाहिए। चंद्र के तो दोष हैं तो दुर्गा पूजा अत्यंत फलदायक है। दूसरे ग्रहों के साथ अगर युति है तो दूसरे ग्रहों के हिसाब से दूसरे प्रयोग करने चाहिए, रेमेडीज करने चाहिए। आप मुझे डिटेल में जानकारी पाने के लिए डिटेल में बता सकते हैं कि चंद्र आपका कौन से भाव में है और किस ग्रह के साथ युति है। बेशक आपको जवाब दूंगा, देर जरूर लग सकती है जवाब देने में, पर जवाब जरूर मिलेगा। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति।